अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की ये वीडियो पीएसएल और आईपीएल के दरमियान कंपैरिजन के हवाले से है, मगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बताना चाहूँगा कि दोनों लीग अपने अपने मुल्कों में बहुत पॉपुलर हैं और दोनों ममालिक के लोग अपनी लीग्स को दूसरी से बेहतर समझते हैं, जो कि मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। हमें दोनों लीग्स को एज क्रिकेट फैन एंजॉय करना चाहिए और हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में इंडियन प्लेयर पीएसएल में और पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में खेलें। तो दोस्तों, आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन से पहले मैं थोड़ा आपको टी20 क्रिकेट और टी20 लीग्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको पता हो कि क्रिकेट दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला स्पोर्ट है और जिसकी मकबूलियत में हर नए दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। क्रिकेट में टी20 फॉर्मेट सबसे ज्यादा खेला और देखा जाता है, जिसकी इब्तिदा 2003 में इंग्लैंड से हुई। 2007 में टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया, जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया में टी20 क्रिकेट को और ज्यादा पज़िराई मिली। 2007-8 ही से दुनिया में टी20 लीग बनना शुरू हुई। आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल की इब्तिदा की वजह जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइज की क्रिकेट लीग आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग बनी। इस लीग को लेकर इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई बहुत नाराज था और इसको रोकने के लिए बीसीसीआई ने काफ़ी कोशिशें भी की। इस लीग की मकबूलियत को देखते हुए बीसीसीआई ने 13 सितंबर 2007 को फ्रेंचाइज बेस्ड टी20 लीग स्टार्ट करने का ऐलान, जिसका नाम बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग रखा। और आईपीएल फ्रेंचाइजेस के लिए ऑक्शन 24 जनवरी 2008 को हुई, जिसमें बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई की टीमें 723.59 मिलियन में सेल हुई और आईपीएल का फर्स्ट सीजन इसी साल खेला गया। पीएसएल हिस्ट्री। पाकिस्तान की अपनी टी20 लीग का आइडिया सबसे पहले 2007-8 में उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी डॉक्टर नसीम अशरफ को आया, जिसकी मेन वजह आईसीएल और आईपीएल थी, मगर पीसीबी के पास रिसोर्सेस कम होने की वजह से ये आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इसके बाद जब ज़का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन बने तो 2013 में उन्होंने भी पाकिस्तान की टी20 लीग शुरू करने की कोशिश की, मगर वो भी कामयाब ना हो सके। सितंबर 2015 में नजम सेठी जब पीसीबी के चेयरमैन थे, तब उन्होंने पाकिस्तान की टी20 लीग की बुनियाद रखी, जिसको पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग का नाम दिया गया, जिसकी 5 फ्रेंचाइजेस इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर 10 साल के लिए 93 मिलियन US में फरोख्त हुई और पहला सीजन फरवरी 2016 में सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पे दुबई में खेला गया। आईपीएल प्लेयर सैलरी। आईपीएल में किसी प्लेयर की सैलरी कितनी है ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि आईपीएल में ऑक्शन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई टीम किसी स्पेसिफिक प्लेयर को हाईएस्ट अमाउंट पे करके खरीदना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। इसके अलावा हर साल कुछ टीम्स कुछ प्लेयर को ऑक्शन से पहले ही रिटेन भी कर लेती है। आईपीएल के करंट सीजन 2022 में एक आईपीएल टीम को 90 करोड़ इंडियन रुपीस, और अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 11.9 मिलियन US प्लेयर खरीदने के लिए खर्च करने की इजाज़त थी। आईपीएल की एक टीम में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर को खरीदा जा सकता है, जिसमें 8 फॉरेन प्लेयर शामिल होते हैं। पीएसएल प्लेयर सैलरी। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर को खरीदने के लिए ड्राफ्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें हर प्लेयर को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा जाता है और उस कैटेगरी की स्पेसिफिक सैलरी कैप होती है। पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार्ट में टोटल सैलरी कैप
$1.38 मिलियन रखी गई थी, जिसके मुताबिक प्लेटिनियम में 3 प्लेयर $5,70,000, डायमंड में 3 प्लेयर $2,70,000, गोल्ड में 3 प्लेयर $1,80,000, सिल्वर में 5 प्लेयर $1,40,000 और इमर्जिंग में 2 प्लेयर $25,000 के खरीदे जा सकते थे। और इसी तरह सप्लीमेंट्री पिक के लिए $1,75,000 मुख्तस किए जाते रहे हैं, मगर इस टोटल को 2019 में कम करके 1.1 मिलियन कर दिया गया है, जिसकी मेन वजह फ्रेंचाइजेस को नुकसान है। चूँकि अभी जब से PSL पाकिस्तान शिफ्ट हुई है, इसके मुनाफे में भी इजाफा हुआ है और साथ में जब से रमीज राजा PCB चेयरमैन बने हैं, उनका ये ख्याल है कि PSL में भी IPL तर्ज का ऑक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, मगर ये कब होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। IPL और PSL टूर्नामेंट फॉर्मेट। PSL और IPL दोनों टूर्नामेंट में सेम राउंड रॉबिन फॉर्मेट को फॉलो किया जाता रहा है, जिसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 मैचेस खेलती है और टॉप 4 टीम्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती हैं। टेबल टॉपर 2 टीम्स के पास फाइनल में जगह बनाने के लिए 2 चांसेस होते हैं। IPL में इस फॉर्मेट को 10 टीमें होने की वजह से ग्रुप स्टेज से भी रिप्लेस किया गया है। दोनों टूर्नामेंट्स में टीम मैच के दौरान स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले सकती हैं, जिसका मकसद गेम प्लान को डिस्कस करना होता है। IPL और PSL मैचेस। पाकिस्तान सुपर लीग में मैक्सिमम 34 यानी 34 मैचेस एक सीज़न में खेले जाते हैं और PSL तकरीबन 1 मंथ टाइम में ख़त्म हो जाती है, जबकि IPL में मिनिमम 64 मैच खेले जाते हैं और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 2 से 2.5 मंथ तक होती है। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच मैक्सिमम 4 ग्राउंड पर खेले जाते हैं, जबकि IPL के मैचेस मिनिमम 8 ग्राउंड्स पर होते हैं। जब से कोरोना वायरस आया है, दोनों लीग्स में ग्राउंड की तादाद को बहुत कम किया गया है, जिसकी वजह कम ट्रैवलिंग है ताकि प्लेयर्स को वायरस से महफूज रखा जा सके। IPL एंड PSL प्राइज मनी। IPL में टोटल प्राइज मनी की वैल्यू अराउंड 6.9 मिलियन $US के आसपास है, जिसमें से विनिंग टीम को 2.8 मिलियन के करीब दिया जाता है और बाकी का रनर अप, थर्ड और फोर्थ प्लेस एंड बाकी का टॉप परफॉर्मर्स में तकसीम कर दिया जाता है। अगर हम PSL की प्राइज मनी की बात करें तो PSL की प्राइज मनी अराउंड 1 मिलियन है, जिसमें से $5 लाख विनर टीम को जाता है और $2 लाख रनर अप टीम को दिया जाता है। बाकी का टूर्नामेंट की टॉप परफॉर्मर्स में तकसीम होता है। IPL और PSL व्यूवरशिप और ब्रॉडकास्ट। दोनों लीग्स दुनिया की तमाम क्रिकेट लीग्स में व्यूवरशिप की लिस्ट पर टॉप 2 में आती हैं, जहां IPL को दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक IPL की टीवी व्यूवरशिप 380 मिलियन रही और इसको 242 बिलियन मिनट देखा गया, जिसमें स्टार स्पोर्ट के प्री मैच प्रोग्राम भी शामिल हैं। जबकि PSL 7 की टीवी व्यूवरशिप तकरीबन 144 मिलियन के लगभग रही। दोनों लीग्स दुनिया के तकरीबन हर कोने में देखी जाती हैं और दोनों लीग की प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप क्लास है। IPL एंड PSL प्रॉफिट, ब्रॉडकास्ट डील एंड टाइटल स्पॉन्सरशिप। 2007 में जब स्टार इंडिया ने 5 साल के लिए IPL के मीडिया राइट्स को $2.55 बिलियन में एक्वायर किया, तो ये IPL की सबसे बड़ी राइट सेल की डील थी। और इसी साल वाइबो ने IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप $341 मिलियन में हासिल की, जिसकी वैल्यू पहले के तमाम टाइटल स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा थी। इन 2 बड़ी डील्स की वजह से IPL की तमाम फ्रेंचाइजेस मिनिमम 150 करोड़ इंडियन रुपीस प्रॉफिट में चली गई। अगर हम PSL की बात करें तो शुरू के 3 सीजन तक तकरीबन तमाम टीमें
लॉस में थी, मगर जैसे जैसे PSL आगे बढ़ रही है, PSL की टाइटल स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स की वैल्यू में भी इजाफा हो रहा है। रमीज राजा के मुताबिक 2022 के सीजन में हर टीम को कम से कम 900 मिलियन की अमाउंट मिलेगी, जिसमें टीम स्पॉन्सर और गेट मनी शामिल नहीं है। PSL के इस सीजन से उम्मीद की जा रही है कि PSL की तमाम टीमें प्रॉफिट में चली जाएंगी, जबकि IPL में भी तकरीबन पहले 10 सीजन तक तमाम टीम प्रॉफिट्स में नहीं थी। IPL और PSL स्टैट्स। IPL में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने 6499 बनाए हैं, जबकि PSL में सबसे ज्यादा स्कोर बाबर आजम के हैं जो 2413 है। IPL में सबसे ज्यादा विकेटें DJ ब्रावो ने ली हैं, जिनकी तादाद 160 है, जबकि PSL में सबसे ज्यादा विकेटें वहाब रियाज के पास हैं, जिनकी तादाद 103 है। IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस गेल हैं, जिन्होंने IPL में 357 छक्के लगाए हैं। हालांकि वो इस साल IPL नहीं खेल रहे। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा छक्के कमरान अकमल ने लगाए हैं, जिनकी तादाद 89 है। आखिर में मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि दोनों लीग इस वक्त टॉप 2 में एग्जिस्ट करती हैं, जिसका क्रेडिट दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स को जाता है, जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद इन लीग्स को यहाँ तक पहुँचाया और इसके साथ साथ फाइनेंशियली भी क्रिकेट बोर्ड्स को अपने पैरों पे खड़ा किया। अगर मैं PSL के हवाले से बात करूं तो जब 2016 में PSL स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान में सिर्फ जिम्बाब्वे आकर खेला करती थी और वो भी पैसे लेके, और अभी ये हाल है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया और पाकिस्तान के सारे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी हुई, जिसका सारा क्रेडिट PSL को जाता है। दूसरी साइड पे IPL की वजह से ना सिर्फ इंडियन बोर्ड ने बहुत सारे पैसे बनाए, बल्कि दुनिया क्रिकेट में अपने आप को बॉस के तौर पर भी मनवाया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको IPL और PSL के बारे में कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपकी फेवरेट लीग कौन सी है और क्यों, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।